नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के अवकलज के अनुप्रयोग के 8वें सत्र में भाग ले रहे हैं। आज ये एक स्पेशल सत्र है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा के कुछ स्पेशल प्रश्नों का सॉल्यूशन अभी हम लोग सीखेंगे। साथियों, मैक्सिमा मिनिमा के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में होते हैं और उसे प्रमाणित करना होता है। आइए उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। सिद्ध करना है कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। एक वृत्त के अंतर्गत तो एक वृत्त मान लिया जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। त्रिज्या R है तो और ये जो कोण बनाया है वो थीटा है। ये x अक्ष है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहां तक का वो हो जाएगा r cos थीटा और ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो r sin थीटा हो जाएगा। ABCD एक आयत है, इसके अंदर में एक शीर्ष का नियामक निकल के आ गया। साथियों, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग साबित करना है। यहां अब आइए इसकी लंबाई कितनी होगी, कल्पना कीजिए। इतना है 2r cos थीटा, जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है, तो लंबाई जो हो गई L वो हो गई 2r cos थीटा। इसकी चौड़ाई 2r sin थीटा, इसकी क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई 2r cos थीटा इंटू 2r sin थीटा, यानी 4r स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी 4r स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर sin 2r स्क्वायर sin 2 थीटा। ये साथियों आया DA थीटा का मान। अब DA थीटा का मान निकालेंगे तो 2r स्क्वायर sin 2 थीटा होता है cos 2 थीटा इंटू 2, तो 4r स्क्वायर cos 2 थीटा हो गया। अब DA थीटा को जीरो करेंगे तो cos 2 थीटा जीरो हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर पाई बाय 2, यानी थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाय 4। अब DA2 d थीटा स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा -4r स्क्वायर 2 sin 2 थीटा, माइनस में इसलिए माइनस हो जाएगा, -8r स्क्वायर sin 2 थीटा। थीटा का मान पाई बाय 4 बढ़ेंगे तो -8r स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका मान 0 से छोटा है। 2 थीटा का मान यहाँ से पाई बाय 2 यानी sin 90 का मान 1 होता है। 1 जब बढ़ेंगे तो -8r स्क्वायर का वैल्यू 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब थीटा बटे पाई बाय 4 पर उच्चतम मान प्राप्त होगा। उच्चतम मान प्राप्त होगा तो L का मान 2r cos पाई बाय 4 हो जाएगा। 2r cos पाई बाय 4 यानी 2r cos पाई बाय 4 का मतलब होता है =2, यानी √2r हो गया। इसकी ब्रेथ 2r sin पाई बाय 4 यानी 2r इंटू 1/√2 यानी √2r आ गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो वह एक वर्ग होता है। अतः ABCD आयत जो है एक वर्ग होगा, तभी एक वृत्त के अंतर्गत उच्चतम क्षेत्रफल वाला प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। यानी एक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और बताना है कि उसकी महत्तम आयतन तभी होगी जब बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगा। ये चीज हमको सिद्ध करना है। h बराबर 2r होता है, तो एक बेलन लिए, उसकी त्रिज्या को r मान लिए, ऊंचाई को h मान लिए, आयतन को भी मान लिए, पृष्ठ क्षेत्रफल को s मान लिए। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ नहीं, s दिया हुआ है। s बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। इससे h का मान निकाल लिया, 2 पाई r स्क्वायर को इधर भेज दिया, h बराबर हो गया s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई r। अब कहता है महत्तम आयतन, यानी आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h का मान भर दिए, ये आ गया 2 पाई r
पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर हो गया, एस इंटू आर बटे 2 माइनस 2 पाई आर क्यूब बटे 2 कैंसिल हो गया। अब भी बराबर आ गया एस आर बटे 2 पाई आर क्यूब। अब डीवी डी आर निकालेंगे, डीवी डी आर निकालेंगे तो जाएगा एस बाई 2 3 पाई आर स्क्वायर। अब डीवी डी आर को 0 करेंगे तो एस बाई 2 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, यानी एस बटे 2 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। इससे एस का मान भी निकाल सकते हैं, एस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 बटे एस बटे 6 पाई, यानी आर बराबर एस बटे 6 पाई। अब डी टू भी डी आर स्क्वायर निकालेंगे, डीवी डी आर ये है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 6 पाई आर हो जाएगा, आर का मान कर देंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब हो गया साथियों कि त्रिज्या इतना पर महत्तम आयतन प्राप्त होगा। अब महत्तम आयतन प्राप्त होगा ये तो कह रहा है कि महत्तम आयतन के लिए अब इसकी ऊंचाई h निकालते हैं। h बराबर हमारे पास में ये है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, और s का मान हम लोग 6 पाई आर स्क्वायर निकाला था, भरेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 2r आ जाएगा, यानी h बराबर 2r हो गया। यानी महत्तम आयतन के लिए बेलन की जो ऊंचाई होगी त्रिज्या की दुगनी होगी। साथियों अगर हमारे नेक्स्ट से सभी वीडियो नहीं देखा है, अवकलज के अनुप्रयोग पर पिछले 7 वीडियो बनाया है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर उस लिंक को से कनेक्ट हो और शेष वीडियो से लाभ उठाएं। अवकलज के अनुप्रयोग को एक एक चैप्टर को खूब बढ़िया से सीखें, समझें और आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर, इस तीसरे प्रश्न में सिद्ध करना है कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है, माना गोला का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। OA OB ये जो है और OQ कह सकते हो, OQ ये त्रिज्या R हो, यह इसके आधार वाली व्यास को P बिंदु पर काटती है। P से Q की दूरी को x मान लेते हैं, तो ये हाइट AP बराबर 2r, थोड़ा व्यास 2r में से x कम गया, 2r माइनस x हो जाएगा। हमें सिद्ध करना है कि शंकु के आयतन की जो महत्तम मान है गोले के आयतन का 8/27 गुना है। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या निकाल लेते हैं। शंकु की त्रिज्या को स्मॉल r कह दे, ये हो गया स्मॉल r, तो स्मॉल r बराबर शंकु त्रिज्या में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस r माइनस x हो जाएगा। ये पूरा त्रिज्या r है, r में से ये कट गया तो r माइनस x हो गया, r स्क्वायर माइनस r माइनस स्क्वायर तोड़ेंगे तो r स्क्वायर x स्क्वायर 2r हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2rx माइनस x स्क्वायर हो जाएगा इसकी त्रिज्या। अब आयतन 1/3 पाई, इसकी आप त्रिज्या जो है bp है, bp का स्क्वायर, ऊंचाई AP है, तो bp का जो वैल्यू आया आपको, ये त्रिज्या bp हो गया, तो bp का जो वैल्यू आ गया पाई 2rx माइनस x स्क्वायर, और AP का वैल्यू जो है वो यहाँ आप निकाला है 2r माइनस x। dv dr आप निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। अब dv dr को 0 करेंगे, dv dr बराबर 0, तो 2r माइनस x बराबर 0 होगा, तो x बराबर 2r होगा। ये सबकी संभव नहीं है, ये x त्रिज्या के दोगुनी तो हो नहीं सकती, ये असंभव है, इसलिए x बराबर नहीं 2r हुआ। लेकिन 2r बराबर 3 माइनस x है, ये करेंगे तो x का मान 2r/3 हो जाएगा, यानी x का मान 2r/3 हो। अब d2 भी dx स्क्वायर निकालते हैं, तो 1/3 पाई प्रोडक्ट लगा करके ये वैल्यू आपको आता है। अब इसमें x की जगह पर 2r/3 भरेंगे। साथियों 3x बराबर 2r हो जाएगा, 3x जगह पर 2r भरेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। 3 × 2r, x का मान भर देंगे 2r/3, कैलकुलेट करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू आता है। ये निगेटिव वैल्यू ये बता रहा है कि उच्चतम मान प्राप्त होगा, x बराबर 2r/3 पर उच्चतम मान प्राप्त होगा।
अब शंकु का आयतन और गोले का आयतन लेते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h है, गोले का आयतन 1/3 पाई r क्यूब है। r स्क्वायर का मान भर दिया, h का मान भर दिया और फिर x का मान भरे, कैलकुलेट किए, 8/27 आ गया। अतः शंकु का जो आयतन होता है, वह गोला का आयतन का 8/27 होता है। यानी शंकु के आयतन का विशालतम मान कह सकते हो, विशालतम मान, महत्तम मान गोले के आयतन का 8/27 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशेष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो एक शंकु की बात की गई, तो सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। शंकु की ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गया और ये तिर्यक ऊंचाई हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। ये एंगल थीटा है शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और त्रियक ऊंचाई l। इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर हो जाएगा r/l, तो r बराबर हो जाएगा l साइन थीटा। तो त्रिज्या दी गई त्रियक ऊंचाई के टर्म में आ गया। cos थीटा बराबर होगा h/l, तो h बराबर हो जाएगा l cos थीटा। अब कहता है कि महत्तम आयतन, इसकी आयतन क्या होगी भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू l cos थीटा हो जाएगा, 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा हो गया। ये भी का वैल्यू। अब dv d थीटा निकालेंगे, 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा के लिए हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा के लिए होता है माइनस साइन थीटा, इंटू साइन स्क्वायर गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। अब dv d थीटा को जीरो करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बराबर 0 हो जाएगा। 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन क्यू थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा √2, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √2। साथियों अब d2 भी d थीटा स्क्वायर निकालेंगे तो लेस देन 0 आएगा। ये लेस देन 0 का मतलब होगा कि महत्तम आयतन प्राप्त होगा जब थीटा बराबर tan इनवर्स √2 हो, और यही हमें साबित करना था, प्रमाणित हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ के दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या के दुगनी है। अगर इसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट h इज इक्वल टू 2r। आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है, मीन्स √2r। ये आपको सिद्ध करना है। तो एक शंकु लिए, इस शंकु का ये आधार हो गया, ये इसमें आयतन दिया हुआ है और आयतन दिया है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये मुझे दिया हुआ है। इससे हम h निकाल सकते हैं 3v बटे पाई r स्क्वायर। अब कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो पृष्ठ क्षेत्रफल को a कह दिए पाई r l।
इसका पृष्ठफल पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल का मतलब हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर का मान भर दीजिए 9 भी स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस प्लस 9 भी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो 2a dA dr हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर 4r क्यूब माइनस 9 भी स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2r की पावर माइनस 3, ये प्लस में है। अब dA dr को 0 करेंगे, 4r क्यूब माइनस 18 भी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 3 हो जाएगा, इतना बराबर 0, 4r क्यूब बराबर हो गया 18 भी स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4r क्यूब बराबर 18 भी स्क्वायर का मान भर देंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई स्क्वायर आर क्यूब, इसका स्क्वायर में है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4r क्यूब बराबर 18 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2r क्यूब बराबर यहां पर हो जाएगा आर एच स्क्वायर, एक आर कट जाएगा, 2r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसलिए h बराबर √2r हो गया साथियों। इसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की √2 गुनी हो जाएगी। अब d2 भी dr स्क्वायर निकालेंगे तो लेस देन 0 आएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d2a dr स्क्वायर निकालेंगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि h बराबर √2r पर महत्तम मान प्राप्त होगा। इस प्रकार आपने इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सलूशन सीखा है। आप इसी तरह जुड़े रहें और हमारे अंतिम पिछले सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ज़रूर देखें और पिछले वीडियो को देख करके मैक्सिमा, मिनिमा, वर्धमान, ह्रासमान और इससे रिलेटेड अवकलज के अनुप्रयोग के संबंधी सारे चैप्टरों को आसानी से सीखें। फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।